हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब तक हमने 4 मॉड्यूल्स जो हैं हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में टॉपिक कंप्लीट कर लिया था कंपनसेशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को। उससे ही हमने अपना 4th मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपना न्यू मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 5th मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर जो है प्राइसिंग को स्टार्ट करेंगे आज। इसमें आज हम कवर करेंगे कि प्राइस क्या होता है, प्राइसिंग क्या है एंड क्या इम्पोर्टेंस है प्राइसिंग की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द प्राइस। अब प्राइस क्या है हमारे पास? प्राइस द अमाउंट ऑफ द मनी चार्ज फॉर द प्रोडक्ट और द सर्विस। अब कोई भी प्रोडक्ट है हमारे पास, किसी कंपनी ने प्रोडक्ट को फॉर्म किया, तो वो उस प्रोडक्ट के लिए कितनी मनी जो है वो चार्ज करेगी। अगर कोई कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय करता है तो उसे कितने उस मनी दे के, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है वो ले रहा है, वो कितनी मनी है। ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी को क्या बोलेंगे हम? प्राइस। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? कितनी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी सर्विस के लिए चार्ज की जा रही है, उसे हम प्राइस बोलेंगे। ओके, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी फॉर विच समथिंग इज बाइंग और सेल। ठीक है, अब जो हम कंपनी ने प्रोडक्ट फॉर्म किया है, ठीक है, अगर कस्टमर उसे बाय करना चाहता है तो वो कितने पैसे दे के जो है वो किसके एक्सचेंज में उसे जो है प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, उस जो अमाउंट है हमारे पास मनी की, उसको क्या बोलेंगे हम? प्राइस। ओके, प्राइस इज द वैल्यू एक्सचेंज्ड बाय द कस्टमर टू एक्वायर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। इट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू असाइंड टू अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। ठीक है, अब प्राइस क्या है? हम क्या है, अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो है सेलर है, उसे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सेलर को हम अब पैसे दे रहे हैं उसके बदले, एंड प्रोडक्ट को ले रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ मनी एंड द प्रोडक्ट हो रही है। एंड उस एक्सचेंज ऑफ मनी, जो अमाउंट एक्सचेंज हुई, ठीक है, उस प्रोडक्ट को लेके वो उसका प्राइस होगा। ठीक है, इट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू। अब क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, हो सकता है वो 100 हो, ठीक है, 200 हो, 500 हो, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो उस प्रोडक्ट को असाइन की हुई है। ठीक है, हम जो भी लेने गए एंड वो 100 रुपये का था, तो वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है जो उस प्रोडक्ट को दी गई है। अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो आपको 100 रुपीज़ उस सेलर को देने होंगे जिससे आप वो बाय कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्राइस क्या होता है। अब आ गया बात प्राइसिंग की। अब प्राइसिंग क्या है हमारे पास? अगर हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिटर्मिन कर रहे हैं, ठीक है, कि हम कितना प्राइस रखेंगे उसका, सो दैट क्या है कि कस्टमर को भी, वो कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाए एंड क्या है, हमें भी प्रॉफिट हो। ठीक है, हमने ऐसा प्राइस रखना है किसी भी प्रोडक्ट का। तो वो प्रोसेस जिसमें हम एक ऑप्टिमम प्राइस डिटर्मिन करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? प्राइसिंग। प्राइस को जब डिटर्मिन करना है, जो हम प्रोसेस यूज करेंगे उस प्राइस को डिटर्मिन करने के लिए, दैट इज नोन एज अ प्राइसिंग। ठीक है, अब it is a broader strategy used to set prices of any product with the goal of determining the optimal price that balance revenue, profit and customer demand. ठीक है, अब हमने जब भी जो है प्राइस सेट करना है किसी भी न्यू प्रोडक्ट का, ठीक है, या किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस लेके आनी है, तो हमें जो है एक स्ट्रेटेजिक वे में उस प्राइस को सेट करना होता है, सो दैट क्या है कि हमें भी रेवेन्यू हो, हमें प्रॉफिट हो, ठीक है, एंड कस्टमर भी जो है वो सेटिस्फाइड रहे। ये ना हो कि हम उसका प्राइस इतना ही इंक्रीज कर दें कि जो है कस्टमर उसे ले ही ना पाए, इतने हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट को। ठीक है ना, जिससे क्या है कि आप प्राइस तो इंक्रीज कर दोगे बट आपके कस्टमर डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप कोई एबल ही नहीं है उस हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट को लेने के लिए। ठीक है, जिससे क्या है कि आपकी सेल्स डिक्रीज हो जाएगी एंड आपका प्रॉफिट एंड रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। हमने एक ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, ऐसी एक ऑप्टिमम जो में प्राइस जो है वो चूज़ करनी है, सो दैट क्या है कि हमारा रेवेन्यू
हमारा प्रॉफिट एंड कस्टमर डिमांड जो है उसमें एक बैलेंस बना रहे एंड हमारी कंपनी ऑलवेज इन प्रॉफिट रहे। ठीक है, ये हो गया कि कैसे हम अपने प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को चूज करते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी जो है हम यूज करते हैं, सो दैट क्या है कि हमारे कंपनी के बीच एंड कस्टमर के बीच में एक बैलेंस मेंटेन रहे। ठीक है, अब क्या इम्पोर्टेंस है प्राइसिंग की। अब प्राइसिंग इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट प्लेइंग अ वाइटल रोल इन कंपनी सक्सेस। ठीक है, जैसे हमने बात की है कि प्राइसिंग क्या है कि एक ऐसी जो है स्ट्रेटजी है, ऐसा एस्पेक्ट है जिसके थ्रू हम बैलेंस मेंटेन करते हैं हमारी कंपनी एंड कस्टमर के बीच में। ठीक है, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो हमारी कस्टमर डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, जिससे हमारी सेल्स डिक्रीज होगी एंड प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब प्राइसिंग ऐसी रखनी है सो दैट हमारा हम कंपटीशन में भी रहें एंड हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट में भी रहे। ठीक है, सो प्राइसिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जो क्या है कंपनी की सक्सेस में वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है इस प्राइसिंग की उसको डिस्कस करते हैं। द मेन एम ऑफ प्राइसिंग इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स बाय कैरिंग द राइट वैल्यू टू देम। ठीक है, अब क्या मेन एम है प्राइसिंग का, प्राइसिंग क्यों करते हैं, सो दैट क्या है कि पहले तो हमें जो कंपनी है जिसने वो प्रोडक्ट फॉर्म किया उसे प्रॉफिट तो होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा मेन एम होगा ही होगा। एंड सेकंड एम क्या होगा हमारा कि हमने अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है बाय प्रोवाइडिंग देम टू द राइट प्राइस एंड राइट वैल्यू। ठीक है ना, उस प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट हमने मार्केट में लॉन्च किया है उस प्रोडक्ट की जो राइट वैल्यू है वो कस्टमर को प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, वो जो है वो उसका प्राइस इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि कस्टमर की डिमांड डिक्रीज हो जाए और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि आपको कोई प्रॉफिट ही ना हो उससे। ठीक है, सो क्या है हमें ऑप्टिमल जो प्राइस है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, प्राइस इज अ मेजर ऑफ वैल्यू, दैट इज इट हैज़ टू बी ट्रू रिफ्लेक्टर ऑफ वैल्यू फॉर द कंपनी एज वेल एज फॉर द कस्टमर्स। ठीक है, वो क्या है एक ट्रू रिफ्लेक्टर की तरह काम करता हो। ठीक है, प्राइस ऐसा होना चाहिए कि सो दैट क्या है कि हमारी कंपनी को भी प्रॉफिट किया जा सके एंड कंपनी जो कस्टमर्स हैं वो भी सेटिस्फाइड रहें विद द प्राइस एंड विद द प्रोडक्ट। ठीक है, सो ऐसा प्राइस रखना है सो दैट क्या है कि दोनों को प्रॉफिट हो एंड दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। ठीक है, अब क्या क्या इंपॉर्टेंसेस हैं, ठीक है, उससे बात करते हैं। द प्राइस इज द ओनली एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स ऑफ फर्म दैट जनरेट्स रेवेन्यू। ठीक है, प्राइस होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो हमें रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, प्राइस एंड सेल्स वॉल्यूम टुगेदर डिसाइड्स द रेवेन्यू ऑफ एनी बिजनेस, दस प्राइस इज द मोस्ट क्रूशियल टू द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। अब क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि कितने वॉल्यूम में हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहा है एंड उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं हमारे पास डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपनी का, हमारे बिजनेस का रेवेन्यू कैसा होगा। ठीक है, अगर अब क्या बात करते हैं कि अगर हमारी सेल्स जो है उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज्ड है एंड प्राइस भी अच्छा है तो हमें अच्छा रेवेन्यू जो है देखने को मिलेगा। सो इससे पता चलता है कि हमारा जो प्राइस है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू को बनाने के लिए, किसी भी बिजनेस के रेवेन्यू को बनाने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, कौन क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, दैट इज प्राइस। ठीक, ओके, अब क्या है कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे पास जो हमने डिस्कस की है, दैट इज रेवेन्यू जनरेशन। ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करता है, कैसे जनरेट करता है, जैसे हमारा सेल्स वॉल्यूम एंड प्राइस दोनों हमारे पास रेवेन्यू फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि अगर हमारे पास रेवेन्यू होगा तो हमारे पास क्या है प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी। ठीक है, कंपनी प्रॉफिट में होगी, उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है तो उसे रेवेन्यू तो मिलेगा ही मिलेगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी मिलेगी। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, प्राइसिंग डायरेक्टली इम्पैक्ट्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, प्राइसिंग किसको इम्पैक्ट कर रहा है, रेवेन्यू को एंड प्रॉफिटेबिलिटी को। अ वेल सेट प्राइस कैन इंक्रीज रेवेन्यू while poorly set price can lead to lost sales and revenue। अब क्या है कि अगर आपका प्राइस तो बहुत बढ़िया रखा है आपने, ठीक है ना, अच्छे से सेट किया है, ऑप्टिमल जो प्राइस है आपने सेट कर दिया है,
जिससे क्या होगा कि आपका जो रेवेन्यू है, आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। बट अगर आप जो है अपने प्राइस जो है जो सेट किया है वो आपने पुअरली सेट किया, एक ऑप्टिमल जो है प्राइस है वो सेट नहीं किया, आइदर बहुत हाई सेट कर दिया या बहुत लो सेट कर दिया आपने, तो क्या होगा कि आपकी सेल्स डिक्रीज हो जाएंगी, जिससे आपका रेवेन्यू भी लॉस्ट हो जाएगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी लॉस हो जाएगी। ठीक है, सो प्राइस मेंटेन करना ज़रूरी है, सो दैट क्या है कि हम अपने बिजनेस की रेवेन्यू जनरेशन कर पाएँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट कि क्या क्यों इम्पॉर्टेंट है प्राइसिंग। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास वैल्यू परसेप्शन। अब प्राइस इन्फ्लुएंस हाउ कस्टमर परसीव द प्रोडक्ट्स वैल्यू एंड क्वालिटी। अब इसमें क्या है हमारे पास कि अगर हम जैसे नॉर्मली देखते हैं हम, ठीक है ना, कि प्राइस, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई है तो वो मेनली देखा जाता है कि वो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस हाई है। ठीक है ना, वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। बट किसी का जो प्राइस है वो बहुत कम रख देते हैं अगर हम, तो हम क्या कहेंगे कि ये इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, थोड़े दिनों बाद जो है ये ख़राब हो जाएगा, ऐसा प्रोडक्ट है ये। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम है। ठीक है, ऐसे हम परसीव करते हैं। ठीक है, कि कस्टमर ऐसे परसीव करता है कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाई होगा तो वो प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, बट अगर प्रोडक्ट का प्राइस लो हो जाता है तो वो क्या है, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, हायर प्राइजेस कन्वे हाई क्वालिटी एंड प्रीमियम क्वालिटी वाइल अ लोअर प्राइस में इंडिकेट लोअर और पुअर क्वालिटी। ठीक है, अब हायर प्राइस है तो क्या है हमारे पास, क्या इंडिकेट करेगा कस्टमर को कि इसकी हाई क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी है। बट अगर लो प्राइस हो गया तो कस्टमर को क्या सोचेगा, कस्टमर कि इसका तो प्राइस बहुत कम है, ठीक है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ये थोड़ी देर बाद ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं वो क्या है कि हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो प्राइस्ड प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी का होगा एंड ज़्यादा टाइम तक चलेगा वो प्रोडक्ट। ठीक है, ये परसेप्शन होगी कस्टमर की, ये परसीव करेगा कस्टमर। सो देन थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास, कंपटीशन। अब कंपटीशन में क्या है कि हाँ, अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारे कंपटीटर के बीच में है, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूएंट, वेरियस सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं हमारे पास मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम कंपटीटर्स हमारे ज़्यादा हैं तो हम प्राइस को हाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट को करेंगे, ठीक है, तो क्या है कि जो हमारे कस्टमर्स होंगे वो स्विच कर जाएंगे अब हमारे सब्सिट्यूएंट प्रोडक्ट पे। क्यों? क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर दिया एंड उनको वो सेम प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा है लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका जो सेल्स है वो डिक्रीज हो जाएगी, आपका प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कंपटीटर जो है उसे बेनिफिट मिलेगा बट आपको कोई बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर दिया है। ये भी इस केस में होगा अगर आपके बहुत सारे कंपटीटर्स हैं। बट अगर आपके बहुत कम कंपटीटर्स हैं, ठीक है, आपका ओनली प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, देन क्या है कि आप प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका ओनली वन प्रोडक्ट है जो उसका कोई सब्सिट्यूएंट नहीं है मार्केट में, तो आप उस प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे कस्टमर्स जो हैं उनको वो प्रोडक्ट चाहिए एंड ओनली आप ही एक सोर्स हो जिससे वो आपको प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, प्राइसिंग अफेक्ट्स कम्पिटिटिवनेस इन द मार्केट। इफ द प्राइजेस आर टू हाई कस्टमर में ऑप्ट फॉर कम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब कम्पिटिटिवनेस तो है हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट को लेके। ठीक है, अगर आप उस प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई कर देते हो तो कस्टमर क्या करेगा, वो स्विच कर जाएगा किसके प्रोडक्ट पे, कंपटीटर के प्रोडक्ट पे स्विच कर जाएगा। ठीक है, आपके प्रोडक्ट को छोड़ के वो कंपटीटर के प्रोडक्ट के पास चला जाएगा एंड उसकी सेल्स इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, जबकि आपकी सेल्स जो है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी ओनली विद द वन रीज़न, क्योंकि आपने प्रोडक्ट के प्राइस को हाई कर दिया है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, कस्टमर बिहेवियर। अब कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर का कैसा बिहेवियर है। ठीक है, क्या वो हाई प्रोडक्ट प्राइस को लेने के लिए मान भी रहा है। ठीक है,
अगर हाई प्राइस कर भी देते हैं हम अपने प्रोडक्ट का, क्या वो हमारे प्रोडक्ट के साथ स्टे करेगा, क्या वो हमारे प्रोडक्ट के साथ लॉयल रहेगा? ठीक है, ये हम देखेंगे इसमें। प्राइस इन्फ्लुएंस परचेज डिसीजंस एंड कस्टमर लॉयलिटी। Customers may switch to competitors if prices are too high or stay loyal if prices are reasonable. ठीक है, अब आपका प्रोडक्ट एंड कंपटीटर का प्रोडक्ट है, बट आपका प्रोडक्ट जो है क्वालिटी में अच्छा है, तो क्या है कि अगर आप प्रोडक्ट के प्राइस को हाई करते हो एंड आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है एज कंपेयर टू योर कंपटीटर, तो जो है कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के साथ लॉयल रह सकते हैं। बट अगर क्या है कि आपका एंड कंपटीटर का प्रोडक्ट सेम है एंड आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बिल्कुल हाई कर देते हो, तो क्या होगा कि उस टाइम पे जो आपका कस्टमर है वो स्विच कर जाएगा आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट पे। ठीक है, इससे क्या पता लगता है हमें कि अगर हम प्राइस को चेंज करते हैं तो कस्टमर का प्राइसिंग जो परचेज बिहेवियर है, जो परचेज डिसीजन है, वो चेंज होगा एंड उसकी लॉयलिटी भी चेंज हो सकती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, फिफ्थ पॉइंट आ गया हमारे पास, मार्केट शेयर। अब मार्केट शेयर में क्या है कि अगर तो आपका प्राइस जो है वो अच्छा है, ठीक है, ऑल द कस्टमर्स जो हैं आपके प्रोडक्ट के प्राइस से सेटिस्फाइड हैं, तो सेल्स इंक्रीज होगी। सेल्स इंक्रीज होने से आपका मार्केट शेयर जो है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राइसिंग कैन इम्पैक्ट मार्केट शेयर ग्रोथ और डिक्लाइन। ठीक है, प्राइसिंग एक ऐसा फैक्टर है जो क्या है कि इम्पैक्ट करेगा कि मार्केट शेयर को ग्रोथ रेट पे लेके जाना है या डिक्लाइन रेट में लेके जाना है। ठीक है ना, ये कौन डिसाइड कर रहा है, हमारा प्राइसिंग। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैन अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड इंक्रीज मार्केट शेयर। अब जो हमारे पास, अगर तो हम प्राइस को जो है वो ऑप्टिमम रखेंगे, ठीक है, देन क्या है कि कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा एंड जिससे सेल्स इंक्रीज होगी, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा एंड खुद ब खुद मार्केट शेयर भी जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हम कैसे करेंगे, अगर हम अच्छे से स्ट्रेटजी पहले फॉर्म करेंगे कि कैसे हमने प्राइस को मेंटेन करके रखना है विद आवर होल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, जिससे क्या है कि हम अपना मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज कर पाएँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फिफ्थ पॉइंट। दैट इज नेक्स्ट आ गया हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज ब्रांड इमेज। अब ब्रांड की इमेज, अब जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग फैक्टर है हमारे पास, वो एक ब्रांड की इमेज को भी डायरेक्टली फॉर्म करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो उन प्राइस है वो उन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का होता है जिनकी ब्रांड इमेज मार्केट में अच्छी बनी हुई है। ठीक है, एंड अगर लो प्राइजेस की बात करें तो उसको उस ब्रांड को जो है, जो लो प्राइजेस पे हैं, तो वो बजट फ्रेंडली तो होते हैं बट उनको हाईली प्रीमियम क्वालिटी नहीं माना जाता। ठीक है, ऐसे ही हमारी ब्रांड इमेज भी फॉर्म होती है। प्राइसिंग कैन इम्पैक्ट ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन। ठीक है, कैसे रेपुटेशन एंड ब्रांड इमेज को इम्पैक्ट करती है, जैसे प्रीमियम प्राइजेस कैन कन्वे लग्जरी वाइल लो प्राइजेस में इंडिकेट बजट फ्रेंडली ऑप्शंस। ठीक है, अब जो हाई प्राइज्ड प्रोडक्ट्स होंगे या प्रीमियम प्राइस होंगे वो क्या कन्वे कर रहे हैं हमें कि वो लग्जरियस प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, वो बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। बट जो लो प्राइस्ड प्रोडक्ट्स होंगे तो वो क्या है, हमारे पास बजट फ्रेंडली हैं, बट क्या है कि हम सोचते हैं कि बट जो हमारे पास प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होगी हमारे लो प्राइजेस प्रोडक्ट से। ठीक है, ये इससे हम अपने ब्रांड इमेज को भी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, देन सेवेंथ पॉइंट आ गया हमारे पास, मार्केट पोजीशनिंग। अब इसमें क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, डिफरेंट पोजीशनिंग्स कर सकते हैं कि हम अपने प्राइस को जो है वो डिफरेंट टारगेट मार्केट तक जो है डिफरेंटली प्राइस करके उन्हें जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस क्या लिखा है इसमें, बिजनेस कैन यूज प्राइसिंग स्ट्रेटजीज टू टारगेट स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट बेस्ड ऑन देयर विलिंगनेस टू पे। ठीक है, अब अगर तो हम बात करते हैं कि जो हमारे पास अमीर लोग हैं, ठीक है ना, हम उनको वैसा ही प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे जो हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट हो। बट जो हमारे पास
मॉडरेट जो हमारे पास पॉपुलेशन है, हम उनको मॉडरेटली प्राइस जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। ऐसे हम क्या है कि अपनी स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को अकॉर्डिंग टू वो कैसे पे कर सकते हैं, ठीक है, कितना वो पे कर सकते हैं, हम अकॉर्डिंगली वैसे प्रोडक्ट के प्राइस जो हैं वो रखेंगे एंड उनको वैसे ही प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा कि क्या इम्पोर्टेंस है प्राइसिंग की। हमने डिस्कस किया है प्राइस क्या है, प्राइसिंग क्या है एंड क्या इम्पोर्टेंस है प्राइसिंग की। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.